नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। सैफ अली खान पर चाकू से हुए हमले के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। लीलावती अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली खान 16 जनवरी को सुबह 4:11 पर अस्पताल में भर्ती हुए थे, यानी कि बांद्रा में अपने घर पर चाकू से हमला होने के 1 घंटे 41 मिनट बाद। दिलचस्प बात यह है कि सैफ अली खान का घर लीलावती अस्पताल से महज 10 से 15 मिनट की दूरी पर है, लेकिन उनकी रिपोर्ट कहती है कि हमला लगभग 2:30 बजे हुआ और उन्हें 4:11 पर अस्पताल लाया गया। ऐसे में सवाल है कि सैफ को घर से अस्पताल जाने में 1 घंटा 41 मिनट की देरी क्यों लगी। 16 जनवरी की रात सैफ के घर में जो हुआ उसे 8 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक सामने आई एक एक जानकारी इसे सुलझाने के बाद और उलझाई जा रही है। कुछ ऐसी उलझन पैदा कर रही है सैफ की मेडिकल रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जो कि सवाल उठा रही है कि आखिर इस कांड में 1 घंटा 41 मिनट की मिस्ट्री क्या है। क्या है 1 घंटा 41 मिनट की मिस्ट्री? अपनी स्क्रीन पर आप जो मेडिकल रिपोर्ट देख रहे हैं, ये लीलावती अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट है जो पुलिस को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में सैफ किस हालत में अस्पताल पहुंचे, कौन उन्हें लाया, कितने बजे लाया, इन सब का जवाब मौजूद है। और इन्हीं जानकारी ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जी न्यूज के पास मौजूद इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल में सुबह 4:11 पर भर्ती कराया गया था, यानी कि हमले के करीब 1 घंटा 41 मिनट बाद, क्योंकि इसी रिपोर्ट के मुताबिक सैफ पर हमला देर रात 2:30 बजे हुआ था। खुद पुलिस और सैफ की मेड ने भी अपने बयान में हमले का यही वक्त बताया था। तो अगर हमला 2:30 बजे हुआ था तो सैफ हमले के 1 घंटे 41 मिनट तक अस्पताल क्यों नहीं पहुंचे? खून से लथपथ सैफ को अस्पताल ले जाने में इतनी देर क्यों लगाई गई? इस थ्योरी को लेकर सवाल इसलिए भी है कि सैफ के घर से लीलावती अस्पताल की दूरी सिर्फ 10 मिनट की है, तो फिर 10 मिनट की दूरी वाली जगह पर 1 घंटा 41 मिनट देरी क्यों लगी? सवाल है कि क्या इस दौरान कुछ ऐसा हुआ था जो कि अब तक बाहर नहीं आ पाया। सवाल एक और है, और वो सवाल ये कि आखिर सैफ को अस्पताल में कौन लेकर गया था। आप कहेंगे तैमूर या कुछ लोग कहेंगे इब्राहिम, लेकिन अब जो सामने आया है उसमें वो नाम शामिल है जो कि इससे पहले तक किसी के आगे नहीं आया। सैफ की मेडिको लीगल रिपोर्ट अब इसको लेकर कुछ और ही बात कह रही है, जिसके मुताबिक सैफ का मैनेजर उनको अस्पताल लेकर पहुंचा था और उनका नाम ही उस रिपोर्ट में दर्ज है। अब तक सैफ अली खान के अस्पताल जाने को लेकर जो भी सामने आया उसके मुताबिक सैफ के साथ तैमूर था जो कि उन्हें अस्पताल लेकर गया था। वहीं इसके अलावा नाम उनके बड़े बेटे इब्राहिम अली खान का भी आया था कि वो अपने पिता को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर गए थे। खुद लीलावती अस्पताल के डॉक्टर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि सैफ अपने बेटे तैमूर के साथ अस्पताल आए थे। वो खुद इतना इंजरीज के साथ छोटे बच्चे के साथ अपना हॉस्पिटल में खुद वॉकिन आए हैं। लेकिन अब जो सामने आया उसके मुताबिक ये दोनों ही थ्योरी गलत है, बल्कि इसमें एक तीसरे किरदार की भी एंट्री हो गई है और ये शख्स है सैफ का मैनेजर अफसर जैदी। अस्पताल की मेडिकल लीगल रिपोर्ट के मुताबिक जिस शख्स ने सैफ अली खान को अस्पताल में एडमिट करवाया वो अफसर जैदी ही थे, यानी वो नाम जिसका नाम पिछले 8 दिनों में अब तक सामने नहीं आया था। खुद इन्हीं मैनेजर ने बताया कि सैफ स्टाफ के साथ अस्पताल गए थे, लेकिन अब इन्हीं का नाम इस रिपोर्ट में दर्ज है। तो फिर आखिर अब तक ये जानकारी छिपाई क्यों गई? क्यों पुलिस ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि सैफ अपने मैनेजर के साथ अस्पताल गए थे? हमले के वक्त उनके मैनेजर घर पर मौजूद नहीं थे, तो ऐसे में वो कैसे सैफ को अस्पताल लेकर पहुंचे? ये झोल भी अब बना हुआ है। सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद आखिरकार पुलिस ने कल उनका बयान भी दर्ज कर लिया, जिसमें सैफ ने बताया कि उस रात हुआ क्या था। सैफ ने बयान दर्ज कराया, लेकिन उनका बयान इससे पहले दर्ज किए बयान से अलग था। मैंने और करीना ने शोर सुना, चीखें सुनी और कमरे में भागे। मुझ पर हमला हुआ, मैंने छुड़ाया। 16 जनवरी की रात सैफ पर हमले के वक्त कब क्या हुआ था, इसकी पूरी जानकारी सैफ ने पुलिस को दी है। पुलिस ने सैफ के घर पर उनका बयान दर्ज किया, जिसमें उन्होंने हमले की रात क्या हुआ था ये पुलिस को बताया। सैफ ने बताया कि मैं और करीना अपने बेडरूम में थे, जो कि 11वीं मंजिल पर था।
हमने नर्स एलियामा फिलिप की चीखें सुनी। हम दोनों तुरंत जहांगीर के कमरे की ओर गए। नर्स एलियामा भी यहीं सोती थी। यहाँ पर हमने एक अजनबी को देखा। सैफ के मुताबिक वो और करीना आवाज सुनकर ही अपने बेटे जेह के कमरे में गए थे। कुछ ऐसा ही करीना ने अपने बयान में बताया था। आगे सैफ ने हमला होने की बात भी बताई। सैफ ने पुलिस को बताया कि हमने हमलावर को दबोचकर पकड़ लिया। पीठ, गर्दन और कई जगह चाकू से वार हुआ। हमलावर ने मुझ पर कई जगह हमला किया। हमले में मैं घायल हो गया। आरोपी से किसी तरह खुद को छुड़ाया, फिर हमलावर को पीछे धक्का दिया। सैफ ने पुलिस को जो बयान दिया उस पर भी सवाल उठे हैं। सवाल इसलिए कि जो सैफ ने बताया और इससे पहले जो उनकी मेड ने कहा उसमें भी कई झोल मौजूद हैं। सैफ के पुलिस को दिए बयान के मुताबिक वो और करीना 11वें फ्लोर पर थे और तभी अपने बेटे के कमरे में पहुंचे। लेकिन उनकी मेड एलियामा के मुताबिक सैफ करीना 11वें नहीं बल्कि अपने बेटे के कमरे के ऊपर वाले फ्लोर यानी 12वें फ्लोर पर थे। सैफ ने पुलिस को जो बताया उसके मुताबिक हमलावर को धक्का देकर वो भाग गए। तो वहीं उनकी मेड ने बताया था कि हमलावर को कमरे में बंद कर दिया था, जिसके बाद वो भाग निकला। तो अगर घटना एक जगह घटी है और उस जगह दोनों ही मौजूद थे, तो फिर बयानों में इतना विरोधाभास क्यों है? इसमें बड़ा सवाल उनकी सेहत को लेकर भी है। सवाल ये कि आखिर सैफ 5 दिनों में ही इतने सुपर फिट कैसे नजर आए। इसको लेकर अब कई नेताओं ने भी सवाल खड़े किए हैं। सैफ अली खान को चाकू लगने के बाद उनकी रिकवरी इतनी जल्दी कैसे हुई, इसका झोल भी लोगों की समझ से परे है। चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर राजनीतिक गलियारे, इसको लेकर सवाल लगातार बने हुए हैं। सवाल बने हैं कि आखिर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद इतने गहरे घाव होने के बाद सैफ एकदम फिट एंड फाइन कैसे नजर आए। जल्दी रिकवरी पर राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। जिस तरीके से सैफ अली खान 4 दिन बाद आते हैं उससे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था। पहले शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने इसे चमत्कार बताया। अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणा ने सवाल उठाया कि क्या सैफ एक्टिंग कर रहे हैं। एक्टर सैफ अली खान पर हमले को लेकर नितेश राणे ने कहा कि मुंबई में बांग्लादेशी अब लोगों के घरों में घुसने लगे हैं। बांग्लादेशी शायद सैफ को ले जाने आए थे। अच्छा है, कचरा उठाया जाना चाहिए। यही नहीं, नितेश राणे ने सैफ के अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर भी हैरानी जताई। राणे ने कहा, क्या सच में हमला हुआ या सिर्फ एक्टिंग की गई। बांग्लादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले। म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाट लेकी जाऊ जायला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता। मला संशय राहिला का घरात चाकू मारला की ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून नाचतंय ते। सैफ अली खान 21 जनवरी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। घर लौटते वक्त सैफ काफी जोश में और रिलैक्स दिखाई दिए। सैफ के घर लौटने के 24 घंटे भी नहीं बीते कि शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने सैफ पर हुए हमले पर सवाल उठा दिए। इस घटना के बाद इस प्रकार से वातावरण बनाया गया कि मुंबई की कानून और व्यवस्था खत्म हो चुकी है। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय फेल हो चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार बर्बाद हो चुकी है। अब मुंबई में हर आदमी असुरक्षित है। इस प्रकार का वातावरण क्रिएट किया गया। जबकि जिस तरीके से सैफ अली खान 4 दिन बाद आते हैं उससे ऐसा लगता है कि 4 दिन पहले कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ ऐसे ही सवाल सोशल मीडिया पर भी उठाए गए थे कि सर्जरी के कुछ घंटे बाद सैफ इतने फिट दिखे। कई लोगों ने तो इस पूरे मामले को नौटंकी बता दिया। हालांकि सैफ की रिकवरी के बारे में डॉक्टर्स ने कहा कि किसी मरीज की रिकवरी इस पर निर्भर करती है कि चोट कितनी आई है और इसने किन अंगों को नुकसान पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोर्ट में आज आरोपी शरीफुल के वकील ने जो सवाल उठाए, वैसे ही सवाल अब आरोपी शरीफुल के पिता ने भी उठाए हैं। शरीफुल के पिता के मुताबिक उनका बेटा वो है ही नहीं जो कि सीसीटीवी में नजर आया था। सैफ अली खान पर हमले के आरोप में जो सैफ के घर के सीसीटीवी में दिखा और जो शख्स पुलिस की गिरफ्त में है, वो एक है या अलग, इस पर सोशल मीडिया में बड़ी बहस छिड़ी है। लोग आरोप लगा रहे हैं कि जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया वो अलग है।
और जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो एकदम अलग। कयास लग रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में दिखे शख्स और शरीफुल का चेहरा मैच ही नहीं कर रहा है। लेकिन अब पुलिस ने फिंगरप्रिंट मैच कराकर इसके हमलावर होने की पुष्टि कर दी है। वहीं इनके बीच शरीफुल के पिता का भी बयान सामने आया है, जिसमें वो भी पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उनका बेटा सैफ का हमलावर है ही नहीं। না এখন এই অ্যারেস্টের পর তো আর কোনো কথা বা কোনো কিছু নাই তো আমাদের সাথে। তার তো জিজ্ঞাসাবাদ চলছে কি কি ধরনের কি তার সাথে সেই অ্যারেস্টের পরে আমরা তো তার সাথে কথা বলতে পারিনি। আমাদের তরফ থেকে তো এখন পর্যন্ত আমরা কিছু নেইনি। কি নেইনি মানে আমাদের তো হাত নেই ওখানে। আমাদের যোগাযোগ করবো কার সাথে কোথায় কি শুনেছি মুম্বাই, কিন্তু আমাদের ওখানে লোক নেই এবং আমরা কারোর সাথে যোগাযোগ করিনি। इतना ही नहीं, इससे पहले शरीफुल के वकील ने भी पुलिस की थ्योरी को नकारा था और कहा था कि वो 5 से 6 महीने पहले नहीं बल्कि कई सालों से मुंबई में रह रहा था। कोर्ट ने खुद सामने पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया है कि वो 7 साल से रह रहे, 7 साल से रह रहे, लेकिन 7 साल से अगर वो रह रहे और उनका क्या है बैकग्राउंड तो उन्होंने कुछ किया नहीं है। द रिमांड इज वेरी फॉल्टी। तो क्या पुलिस ने जल्दबाजी में गलत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दोनों के चेहरों में इतना अंतर क्यों है? सवाल दोनों की उम्र को लेकर भी है। सोशल मीडिया पर चलती बहस के मुताबिक सीसीटीवी में दिखा हमलावर पकड़े गए आरोपी से कई साल कम उम्र का नजर आता है। इन सवालों के बीच पुलिस अपनी थ्योरी पर कायम है और शरीफुल से जुड़े हर राज को बेपर्दा करने में जुटी है। लेकिन सच तो यह है कि इन खुलासों के बीच बहुत कम लोग ही पुलिस की इस थ्योरी को हजम कर पा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ